75 वर्ष की पार्वती दादी की कमर झुककर कमान हो चुकी थी। उनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई थी, लेकिन ममता की दृष्टि अब भी उतनी ही तेज थी। गांव के किनारे एक पुरानी ढहती हुई झोपड़ी उनका संसार था। उनके जीवन का इकलौता चिराग उनकी 7 साल की पोती मुन्नी थी। पार्वती का बेटा शहर मजदूरी करने गया था और फिर कभी नहीं लौटा। बहू बीमारी से चल बसी। तब से पार्वती ने अपनी टूटी चूड़ियों और कांपते हाथों से मुन्नी को पाला था। उनके पास न राशन कार्ड था, न कोई सरकारी मदद पहुंचती थी। उनका सहारा बस वो मुट्ठी भर सूखी लकड़ियां थीं, जिन्हें वो जंगल से चुनकर लाती और बेचकर 2-4 रुपए कमा लेती। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बाहर बर्फीली हवाएं झोपड़ी के छेदों से अंदर घुस रही थीं। मुन्नी फटे हुए बोरे पर लेटी ठिठुर रही थी। दादी, भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? मुन्नी की आवाज कमजोर थी। पार्वती ने रसोई के नाम पर रखे मिट्टी के हंडिया को टटोला। वो खाली था। सुबह से एक दाना भी घर में नहीं आया था। पार्वती के दिल में एक टीज उठी। एक 75 साल की बुजुर्ग औरत अपनी पोती को भूखा मरते देख रही थी। बस थोड़ी देर रुक जा लाडो, मैं अभी सूप बनाती हूँ, दादी ने झूठ बोला। उन्होंने चूल्हे में आग जलाई और पतीले में सिर्फ पानी और 3-4 साफ पत्थर डाल दिए। मुन्नी को लगा कि कुछ पक रहा है। दादी चम्मच से पानी चलाती रहीं और मुन्नी को कहानी सुनाने लगी ताकि वो सो जाए। पानी उबलता रहा। मुन्नी इंतजार करते करते भूखी ही सो गई। पार्वती की आंखों से गिरे आंसू उबलते पानी में मिलकर भाप बन गए। अगले दिन सुबह पार्वती ने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में मुन्नी के लिए खाना लाएंगी। वो गांव के बड़े ठाकुर के दरवाजे पर गईं। मालिक, मुन्नी 2 दिन से भूखी है, कुछ जूठन ही दे दो, पार्वती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठाकुर अपनी महंगी गाड़ी साफ कर रहा था। उसने मुड़कर देखा और बोला, बुढ़िया, यहां मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा। काम कर सकती है तो बता, वरना रास्ता नाप। 75 साल की औरत जिसकी हड्डियां चलने पर कटकटाती थीं, उसने गोबर उठाने और आंगन साफ करने का काम शुरू किया। दोपहर तक काम करने के बाद उसे बदले में मिली 2 बासी रोटियां, जो इतनी सख्त थीं कि पत्थर से भी न टूटे। रास्ते में लौटते समय पार्वती का पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर पड़ी। रोटियां नाले के गंदे पानी में जा गिरी। पार्वती वहीं बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगी। उन्हें अपने गिरने का दुख नहीं था, उन्हें दुख था उस निवाले के छिन जाने का जो उनकी पोती की जान बचा सकता था। वो घर खाली हाथ पहुंची। मुन्नी बुखार में तप रही थी। दादी, खाना लाई? पार्वती के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी पुरानी फटी साड़ी का पल्लू फाड़ा, उसे ठंडे पानी में भिगोया और मुन्नी के माथे पर रखा। मुन्नी का शरीर आग की तरह जल रहा था। गांव का डॉक्टर बिना पैसों के हाथ लगाने को तैयार नहीं था। उस रात पार्वती ने भगवान की मूरत के सामने सिर पटक दिया। हे ईश्वर, तूने मुझे इतना बूढ़ा क्यों किया कि मैं अपनी बच्ची के लिए एक दवा की गोली भी नहीं ला सकती? उठा ले मुझे, पर इसे बचा ले। आधी रात को मुन्नी की सांसें उखड़ने लगीं। पार्वती घबराकर उसे अपनी गोद में लेकर बाहर भागी। ठंड इतनी थी कि खून जम जाए। उन्होंने अपनी पोती को बचाने के लिए अपना एकमात्र पुराना कंबल मुन्नी पर लपेट दिया। वो खुद सिर्फ एक पतली फटी धोती में थीं। वो डॉक्टर के घर तक तो नहीं पहुंच पाईं, लेकिन सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गईं। उन्होंने मुन्नी को अपने सीने से पूरी ताकत से चिपका लिया ताकि उनके शरीर की थोड़ी बहुत गर्माहट मुन्नी के काम आ सके। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, गांव वालों ने देखा पार्वती दादी पत्थर की मूर्ति की तरह जम चुकी थी। उनके शरीर पर बर्फ की ओस जमी थी। वो मर चुकी थीं, लेकिन उनकी बाहें मुन्नी को इस तरह जकड़े हुए थीं जैसे कोई सुरक्षा कवच हो। चमत्कार ये था कि मुन्नी जिंदा थी। दादी की आखिरी गर्माहट ने मुन्नी की जान बचा ली थी। मुन्नी उठकर अपनी दादी का चेहरा सहला रही थी। दादी उठो, देखो धूप आ गई, अब पत्थर का सूप नहीं पीना पड़ेगा। पूरा गांव उस दिन रोया। जिस दादी को जीते जी किसी ने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, मरने के बाद उसकी अर्थी पर फूलों की बारिश हो रही थी। गरीबी ने पार्वती को हरा दिया था, लेकिन एक दादी की ममता ने मौत को भी मात दे दी थी।